के करीब आपकी सरहदों से लगा हुआ मध्य प्रदेश है, जहां का रहने वाला हूं। लेकिन मेरी सियासत का मरकज हिंदुस्तान रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की तमाम हालात और तमाम समस्याओं, तमाम सियासी और समाजी हालात को उतनी गहराई से जानता हूं जितनी गहराई से इस इलाके में और इस गांव में रहने वाला, नरेनी में रहने वाला कोई राजनेता जानता है। मैं बबांग दोहल यहां खड़े हुए अफसरान से कहना चाहता हूं कि मेरी बात तमाम उन अफसरों तक पहुंच जाए जिनके जहन में अभी मायावती जी की भूभास बाकी है। वो ये जान ले कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, निजाम बदल चुका है। अब सब कुछ ऐसा हो चुका है जैसा कानून के तहत होना चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गरीब किसी कलेक्टर के दरवाजे पे चिल्लाता रहे और कलेक्टर सोता रहे। इसलिए मैं बबांग दोहल कहना चाहता हूं कि अफसरान को जाग जाना चाहिए और जागकर एक नया उत्तर प्रदेश और नया हिंदुस्तान बनाने के लिए समाजवादी साथियों की मदद करनी चाहिए। मुझसे पहले समाजवादी पार्टी का पैगाम मेरे दोस्तों ने यहाँ तक पहुँचाया। मैं कुछ नया नहीं कहना चाहता। जो तमाम आग उनके सीने में लगी हुई है और अल्फाज बन के आया हो रही थी, आप लोगों के बीच आ रही थी, वही मेरी बातें हैं। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने अपने नेताओं से यहाँ के बारे में जो कुछ सुना समझा वो मेरे लिए बहुत काफी है आगे का सफर करने के लिए। लेकिन फिर भी आप इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कल ही ऐलान हुआ है कि इस इलाके से मुलायम सिंह यादव का सिपाही कौन होगा। कल ही ऐलान हुआ है कि हिंदुस्तान की संसद में इस इलाके से मुलायम सिंह यादव की आबरू बन के कौन चुनाव मैदान में आएगा, यानी आर.के. पटेल साहब का कल ही ऐलान हुआ है। इसलिए मैं आपसे मदद चाहता हूं। दोस्तों, एक लड़ाई थी उस रानी से जो अपने गले में 700 करोड़ का हार पहनती थी। एक लड़ाई थी उस रानी से जिसके जमाने में एक मासूम बेटी के साथ बलात्कार होता था और थानेदार रपट नहीं लिखता था। एक लड़ाई थी उस जालिम रानी से जो खून से उत्तर प्रदेश की कहानी लिखना चाहती थी। वो लड़ाई जीत ली और हिंदुस्तान की तरमाई की आबरू अखिलेश यादव को आपने उत्तर प्रदेश का भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन लड़ाई अधूरी है। जब तक दिल्ली पे कब्जा नहीं होगा तब तक आपके मुकद्दरों को कोई संवार नहीं सकता। हिंदुस्तान की संसद में मुझे बोलने का मौका मिला। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे किसानों, नौजवानों, मुसलमानों, तुम जानना, हिंदुस्तान की संसद में जब पहले दिन मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कहा कि माननीय मनमोहन सिंह, अभी तुमने कहा कि हिंदुस्तान के 43 करोड़ लोग सिर्फ 22 रुपए रोज कमा के अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपना घर चलाते हैं। ये मैंने नहीं कहा, हिंदुस्तान के योजना आयोग और इस भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने भारत की संसद में कहा। मैंने कहा, मनमोहन सिंह साहब, मैं इस मुल्क के उन परिवारों को जानता हूं जिनका कुत्ता एक दिन के अंदर 22 रुपए से ज्यादा का दूध पी जाता है। 63 साल की आजादी के बाद अगर मुल्क की आवाम की 23 करोड़ लोगों की आधी आवाम की आबरू और उसकी मुश्किलात और उसकी हैसियत एक जानवर के बराबर है, तो ये सोचो दिल्ली का सिंहासन चलाने वालों ने आपको क्या दिया। मैं आपको गुस्सा दिलाना चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि आपकी आंखें लाल हो, मैं चाहता हूं कि आपकी मुट्ठी बंधी हुई हो, मैं चाहता हूं कि आपकी जबान पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा हो, मैं चाहता हूं कि आपका गुस्सा वोट में परिवर्तित होके मुलायम सिंह यादव को दिल्ली के प्राचीर लाल किले की दीवार पर ले जाके। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन होगा? अगर मेरा एमएलए यहां से हार जाएगा, अगर मेरे एमएलए को आप हरा दोगे, तो आपने सिर्फ एमएलए नहीं हराया बल्कि उस मुलायम सिंह यादव का दिल तोड़ दिया, जो लम्हा लम्हा पल पल आपकी भलाई के लिए जीता है, जिसको सोते में भी आप याद रहते हो, जागते में भी आप याद रहते हो, सफर में भी आप याद रहते हो, दिल्ली में भी आप याद रहते हो, लखनऊ में भी आप याद रहते हो। आपने उनका दिल तोड़ दिया। एक मौका आया है, एक मौका और आया है, और वो मौका ये आया है कि मुलायम सिंह यादव जी ने इस इलाके से अपना नुमाइंदा आर.के. पटेल को बनाया है। आर.के. पटेल आपके लिए नया नहीं है, और आर.के. पटेल की आबरू सिर्फ आर.के. पटेल की आबरू नहीं है, बल्कि मुलायम सिंह यादव की आबरू की अलामत है इस इलाके में आर.के. पटेल। अखिलेश यादव के काम की अलामत है आर.के. पटेल। आजम खान का अज़्म है आर.के. पटेल। इसलिए आपको आर.के. पटेल का साथ देना। आज फिर समाजवादी पार्टी के इन नेताओं ने जो मेरे साथ बैठे हैं आपके आगे हाथ फैलाया है। आपने पिछली बार अंदाज रख दिए थे, लेकिन इस बार आपको धूल रखना है, और इसलिए रखना है कि अखिलेश यादव हिंदुस्तान के उन मुख्यमंत्रियों में है कि जब इतिहासकार तारीख लिखेगा तो उसको ये लिखना होगा कि मुलायम सिंह यादव जी के आंगन में पला हुआ वो शहजादा अखिलेश यादव जब क्रांति रथ लेके निकला, परिवर्तन की आवाज बुलंद करके आप लोगों तक आया, तो उसने आपसे वायदा किया था कि मैं सिर्फ तस्वीर नहीं बदलूंगा, तकदीर भी बदलूंगा। और हिंदुस्तान की तारीख ये याद रखेगी, एक दिन का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उसने ऐलान किया कि जाओ नौजवानों, तुम्हें बेकारी का भत्ता दूंगा जब तक रोजगार नहीं दे सकता। ये नारा आज का नहीं था। इस मुल्क के नौजवान 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इकट्ठा होकर दिल्ली के लाल किले के मैदान में ये नारा लगा रहे थे कि बेकारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो। जयप्रकाश नारायण का वो नारा मुलायम सिंह यादव के शहजादे ने 1 घंटे में पूरा कर दिया, और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेकारी का भत्ता देने का ऐलान कर दिया। ऐलान कर दिया कि कोई मुसलमान बच्ची बगैर पढ़ी लिखी नहीं रहेगी। ऐलान कर दिया कि इस उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर रहने वाली कोई हिंदू मुसलमान की बेटी अविवाहित नहीं रहेगी। ऐलान कर दिया कि जाओ किसानों, तुम पिछले 60 साल से कहते थे कि पानी मुफ्त दो, अब पानी तुम्हें मुफ्त दिया जाएगा। तो कहना ये चाहता हूं कि सिर्फ 6 महीने जो 60 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं कर सकी, जिसने 60 साल हुकूमत करके आपको सिर्फ गरीबी दी, लाचारी दी, बेरोजगारी दी, आप देखो, आपको गुस्सा आना चाहिए। ये बेटी है सामने बैठी है, छोटी छोटी बेटी है, हमारी 30 साल की बेटी बूढ़ी लगती है, और उमा भारती जी 63 साल की भी जवान है, क्योंकि उनका खाना, उनका रहना, उनका सोना, उन्हें गोबर नहीं करना होता, उन्हें कच्चे मकानों में नहीं रहना होता, उन्हें गर्म हवाओं में नहीं रहना होता, उन्हें सर्द रातों में ठंडों में नहीं रहना होता, बल्कि उनके घर के अंदर ऐशो-इशरत के तमाम सामान मयस्सर है। हम चाहते हैं कि सब बराबर हो। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का नारा है समता मूलक समाज, एक ऐसा समाज
जिसमें सबको बराबर का हक हो जीने का।